वेलकम इन एनी ट्यूब किरण यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम भारत की ऐसे शहर के बारे में बात करेंगे जो 1556 से पहले भारत का हिस्सा ही नहीं था और इसका अस्तित्व अलग एक देश की तरह था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के हाईटेक सिटी हैदराबाद सिटी के बारे में। मूसी नदी के किनारे पर स्थित हैदराबाद को मुगलों और निजामों के शहर के रूप में जाना जाता है। 2014 से पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन 2014 में भारत का नया राज्य तेलंगाना बनने के बाद हैदराबाद को तेलंगाना का हिस्सा बना दिया गया था। लेकिन हैदराबाद के बारे में जो बात सबसे अलग है कि हैदराबाद पूरे देश के लोगों का स्वागत करता है, चाहे आप किसी भी तरह के दिखते हो या आप कोई भी भाषा बोलते हो। यहाँ के कॉलेज और आईटी कंपनी में आप जैसे बहुत से युवा अपनी सूटकेस और कई सपने लेकर इस शहर आते हैं। जिस समय आप यहाँ आएंगे, आप इस शहर के आकर्षण का गवाह बनेंगे। विशाल और शानदार वास्तुकला और स्मारक आपको इसकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर करेंगे। हैदराबाद और उसके आसपास अभी भी कई पारंपरिक और प्राचीन बाजार हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे हैदराबाद सिटी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो अब देर किस बात की, आइए इंडिया की हाईटेक सिटी नाम से जानने वाले हैदराबाद को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, आगे जाने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हैदराबाद सिटी की टोटल मेट्रोपॉलिटन एरिया है 625 स्क्वायर किलोमीटर या 241 वर्ग मील। 2011 की जनगणना में यहाँ की आबादी है लगभग 77,49,334। आबादी के हिसाब से यह भारत के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में चौथे स्थान पर है। हैदराबाद का रहन सहन भारत के ज्यादातर शहरों से काफी अच्छा है। यहाँ पर रहने वाले लोगों में 64% हिंदू और 30% मुसलमान हैं। 1948 में हैदराबाद भारत का हिस्सा न होने की वजह से सरदार पटेल ने हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाने के लिए आर्मी की ताकत का प्रयोग किया था और आज हैदराबाद भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। हैदराबाद के ज्यादातर लोग हिंदी में बात करते हैं, लेकिन यहाँ की हिंदी उत्तर भारत की हिंदी से काफी अलग है और इसे हिंदी, तेलुगु और उर्दू का भी मिलावट कहा जा सकता है। हैदराबाद में स्थित चार मीनार इस शहर की पहचान है, जो कि 1551 में मोहम्मद कुलैस के द्वारा बनाया गया था, जो वास्तव में इस शहर का प्रतीक है। हैदराबाद प्राकृतिक मोती के प्रमुख उत्पादकों में से एक है और हीरे के व्यापार में भी उनका प्रमुख योगदान है, इसलिए इसे मोतियों का शहर कहा जाता है। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मोनोलिथ ऑफ गौतम बुद्धा 18 मीटर की ऊंचाई और 450 टन के आसपास वजन के साथ बुद्ध की यह लुभावनी मूर्ति दुनिया में उनकी सबसे बड़ी रॉक प्रतिमा है। हैदराबाद की बात हो और इसमें बिरयानी न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हैदराबादी बिरयानी को पहली बार भारत में निजाम शासन के दौरान पेश किया गया था। यह माना जाता है कि बिरयानी ईरान से आई थी, जहां इसकी उत्पत्ति हुई थी। हैदराबादी बिरयानी चावल, मसाले और चिकन या मांस के साथ बनाई जाती है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, कच्चा और पका हुआ। हैदराबाद में काफी मात्रा में हीरो का उत्पादन होता है और इसलिए हैदराबाद को सिटी ऑफ पैलेस भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर हैदराबाद के कुल्लू और माइन से निकाल गया था, जो बाद में गोलकोंडा फोर्ट पर रखा गया था। माना जाता है कि 105 कैरेट की कोहिनूर हीरा दुनिया के सबसे महंगे हीरो में से एक है। इस समय कोहिनूर हीरा ब्रिटेन में है। अक्सर हैदराबाद को हाईटेक शहर के रूप में जाना जाता है। हैदराबाद भारत में सबसे तेजी से बढ़ते आईटी शहरों में से एक है। माइक्रोसॉफ्ट, याहू, ओरेकल, नोकिया, डेल, AMD, Amazon जैसी बड़ी कंपनियों ने अपने कार्यालय यहाँ स्थापित किए हैं। हैदराबाद शिक्षा क्षेत्र में भी आगे है। यह भारत का एक ऐसा शहर है जहाँ 350 से भी अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज मौजूद है। हैदराबाद अपने शैक्षिकी बुनियादी ढांचे के लिए जाना जाता है, जिसमें से बिट्स पिलानी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, IIT हैदराबाद सबसे सुप्रसिद्ध है। भारत में 7वीं सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी उस्मानिया यूनिवर्सिटी 1918 में उस्मान अली खान द्वारा स्थापित किया एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, जिसमें लगभग 17,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। हिंदी फिल्म उद्योग बॉलीवुड के बाद तेलुगु फिल्म उद्योग टॉलीवुड को भारत में दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। भारत की सबसे मशहूर फिल्म बाहुबली भी हैदराबाद में ही बनाई गई थी। दोस्तों, यह बात आप जरूर जानते होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो हैदराबाद में ही है और हैदराबाद की IMAX थिएटर भारत में सबसे बड़ी 3D स्क्रीन है। इसमें लगभग एक साथ 635 लोगों की बैठने की क्षमता है। हैदराबाद जाए तो IMAX थिएटर में एक बार जरूर जाना चाहिए।
हैदराबाद में लगभग 140 लोकप्रिय झील हैं, इसीलिए इस शहर को आर्टिफिशियल झीलों का शहर कहा जाता है। हैदराबाद काफी गर्म जगह है, लेकिन इतना गर्म के बावजूद यहाँ 8000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक स्नो थीम पार्क का निर्माण किया है, जो यह इंडिया की सबसे पहला स्नो थीम पार्क है। हैदराबाद में निर्माण किया गया पीवी नरसिम्हा राव एलिवेटेड एक्सप्रेसवे कॉरिडोर भारत में सबसे लंबा फ्लाईओवर है, जिसकी लंबाई लगभग 11.6 किलोमीटर है। हैदराबाद के अस्पताल भारत के सबसे सस्ते अस्पताल है, इसलिए हैदराबाद का दूसरा नाम भाग्यनगर है। हैदराबाद में एक बहुत ही अजीब बातें हैं कि यहाँ अस्थमा के रोगियों को मछली की दवा दी जाती है, जो बिल्कुल निःशुल्क है। मछली की दवा साल में केवल एक बार परोसी जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि लाखों रोगियों ने इस दवा को लेने से अपनी अस्थमा की बीमारी को ठीक कर लिया है। दोस्तों, आशा है आपको हैदराबाद सिटी के बारे में जानकारी अच्छा लगा होगा। जानकारी पसंद आने पर आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। अगर ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।